हे वेलकम बैक एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? तो होप करते हैं आप लोग सभी अच्छे होंगे। एंड आज जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 20 से, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन का। तो ऑलरेडी हम लोगों ने 19 तक कवर कर चुका है ईच एंड एवरी क्वेश्चन। अगर आपको डाउट है, कंफ्यूजन है तो जाके देख सकते हैं। तो चलिए फिलहाल हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 20 से। तो क्वेश्चन नंबर 20 आपको यहाँ पे क्या है कि ए बी सी डी से रोम्बस, यहाँ पे आपको एक रोम्बस दिया हुआ है। तो एक फिगर बनाते हैं सबसे पहले। ये है आपका एक रोम्बस, ठीक है। ओके चलिए, यहाँ पे हो गया आपका रोम्बस, ठीक है। एंड ए बी सी डी, इसको मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी, इसको मान लेते हैं सी, इसको मान लेते हैं डी, ठीक है। एंड आगे आपसे यहाँ पे क्या बोल रहा है कि ए बी सी डी से रोम्बस उस टू वर्टिसेस, ए दिया है आपको 5,2, ए दिया है आपको 5,2 एंड सी दिया है -1, -1, ओके। एंड रेस्पेक्टिवली फाइंड द इक्वेशन ऑफ द अदर डायगोनल। तो ये आपका डायगोनल का दिया हुआ है एंड अदर डायगोनल का आपको फाइंड करने के लिए बोल रहा है। अदर डायगोनल मतलब बी डी का आपको इक्वेशन फाइंड करने के लिए बोल रहा है, ठीक है। बी डी इक्वेशन का फाइंड इक्वेशन ऑफ बी डी, ठीक है। चलिए, आपको बी डी लाइन का यहाँ पे मतलब बी डी डायगोनल का इक्वेशन फाइंड करने के लिए बोला है। तो कैसे निकालेंगे? चलिए, सबसे पहले यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इसको मान लेते हैं यहाँ पे जी, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए, सबसे पहले यहाँ पे आपको ये क्या दिया, ये रोम्बस है, ठीक है। तो रोम्बस का क्या आपको एक प्रॉपर्टी पता है? रोम्बस का प्रॉपर्टी आपको पता होगा कि जहाँ पे डायगोनल मीट करता है वो 90 डिग्री का एंगल बनाता है। ये प्रॉपर्टी तो पता होगा, 90 डिग्री का एंगल बनाता है, ठीक है। दूसरा प्रॉपर्टी क्या आपको पता है कि जहाँ पे डायगोनल मीट करता है वहाँ से ये इक्वली बाइसेक्ट करता है एक दूसरे को, ठीक है। मतलब डी जी इज इक्वल टू जी बी हो जाएगा और ए जी इज इक्वल टू जी सी हो जाएगा, ठीक है। इतना समझ में आ गया आपको? चलिए, इतना समझ में आ गया तो क्वेश्चन बन जाएगा। चलिए, सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग जी निकालेंगे। किसके हेल्प से निकालेंगे? ए और सी के हेल्प से हम लोग जी निकालेंगे। चलिए, तो जी इज इक्वल टू x1 प्लस x2 बाई 2, y1 प्लस y2 बाई 2। चलिए, तो g इज इक्वल टू किसी को भी x1 किसी को भी x2 मान लेते हैं हम लोग, x1 y1, इसको x2 इसको y2। चलिए, x1 आपका यहाँ पे है 5, x2 आपका यहाँ पे है -1, ठीक है, -1, x1 5 x2 -1। चलिए, बाई 2, y1 क्या आपका यहाँ पे, y1 है 2 और y2 क्या आपका यहाँ पे -2/2 एंड g कितना हो गया आपका यहाँ पे 5 - 4 एंड 4/2 विच इज इक्वल टू 2, ठीक है। एंड यहाँ हो गया आपका 0। चलिए, g निकल गया। अब चलिए, अब हम लोग कोशिश क्या करेंगे, स्लोप निकालने की कोशिश करते हैं ए सी लाइन का। चलिए, स्लोप ऑफ ए सी लाइन का स्लोप निकालते हैं। चलिए, आपके पास 2 पॉइंट दिया हुआ है। अगर 2 पॉइंट दिया हुआ है उसके हेल्प से हम लोग स्लोप कैसे निकालते हैं, m इज इक्वल टू y1 माइनस y2 बाई x1 माइनस x2। चलिए, y1 आपका यहाँ पे क्या है, वो है 2 एंड y2 क्या आपका यहाँ पे -2 जो कि हो जाएगा आपका +2 एंड x1 क्या आपका यहाँ पे है 5 और x2 क्या आपका यहाँ पे -1 जो कि हो जाएगा आपका +1। तो 4/6 एंड विच विल बी इक्वल टू 2/3, ठीक है। तो लिख देते हैं यहाँ पे 2/3, ठीक है। अब आगे देखिए, AC is perpendicular to BD, ठीक है। AC जो आपका है वो परपेंडिकुलर है किस पे, BD पे। देयरफॉर चलिए, इसको अगर AC परपेंडिकुलर टू BD है तो हमको पता है कि अगर दोनों का स्लोप का मल्टीपल किसके बराबर होगा, -1 के बराबर होगा। मतलब m इंटू m1 इज इक्वल टू -1 लिख सकते हैं। अगर इसका स्लोप हम लोग मान लेते हैं m1, तो इसका स्लोप मान लिए m1 और इसका स्लोप मान लिए हम लोग m, ठीक है। चलिए, तो m इंटू m1 इक्वल टू -1 हो जाएगा, क्योंकि स्लोप का मल्टीपल करते हैं तो कितना होता है -1 के बराबर, अगर दोनों परपेंडिकुलर हो तब। चलिए, m यहाँ पे कितना है आपके पास 2/3 और m1 इज इक्वल टू -1। m1 यहाँ कितना हो जाएगा आपका -3/2,
2। चलिए अब ध्यान से देखिए, आपके पास यहाँ दो चीज़ निकल गया। सबसे पहले देखिए, जिस लाइन का आप इक्वेशन निकालने वाले हैं, किस लाइन का इक्वेशन निकालने वाले थे, BD लाइन का। BD लाइन का आपको एक पॉइंट मिल चुका है और दूसरा एक स्लोप निकल चुका है। तो पॉइंट और स्लोप के हेल्प से हम लोग इक्वेशन निकाल सकते हैं। चलिए, तो स्लोप ऑफ BD, कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग? अगर स्लोप और पॉइंट है तो y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। तो y माइनस y1 यहाँ पे कितना है 0, m कितना है आपका माइनस 3/2 ओके, एंड x कितना है आपका यहाँ पे x2 है, सॉरी x ही रहेगा, एंड x1 कितना है आपका 2 है। तो चलिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2y इज इक्वल टू माइनस 3x प्लस 6 और 2y प्लस 3x इक्वल टू 6। आपका इक्वेशन निकल गया। तो जल्दी से इसको नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद देखते हैं लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि आपका है 21 का A नंबर। ओके, इसमें आपसे क्या बोल रहा है कि इन ए ट्रायंगल ABC, सबसे पहले यहाँ ट्रायंगल बनाते हैं। ये हो गया आपका एक ट्रायंगल। ओके, तो इसको मान लेते हैं हम लोग A, इसको मान लेते हैं B, इसको मान लेते हैं C। ओके, एंड आगे क्या दिया है आपसे? आगे आपको दिया है इन ट्रायंगल ABC, A दिया है आपको 1,2, A दिया है 1,2 एंड B दिया है आपको 2,4। ओके, एंड C दिया है आपको 0,1। ओके, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द एल्टीट्यूड CF ऑफ द ट्रायंगल। CF मतलब C आपका ये है और F आपका कुछ यहाँ पे बन जाएगा, CF एल्टीट्यूड, जो कि मतलब हो जाएगा 90 डिग्री। कुछ फिगर आपका ऐसा है। ठीक है, आपको यहाँ पे निकालने के लिए क्या बोल रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द एल्टीट्यूड CF। इसका इक्वेशन फाइंड करने के लिए बोल रहा है CF का। चलिए निकालते हैं जल्दी से एकदम। तो देखिए यहाँ पे, सॉरी, फाइंड इक्वेशन ऑफ CF। चलिए, तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे AB लाइन का स्लोप निकालते हैं। चलिए, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ क्या करना है। स्लोप ऑफ AB, ठीक है, जिसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, कौन से फॉर्मूला से, y1 माइनस y2 बाई x1 माइनस x2। चलिए, तो इसको हम लोग मान लेते हैं x1 एंड इसको मान लेते हैं y1, इसको मान लिए जी x2, इसको मान लिए जी y2। चलिए, यहाँ पे x1 क्या है आपका, सॉरी y1 क्या है आपका यहाँ पे 4 है, y2 क्या है आपका यहाँ पे 2 है, x1 क्या है आपका यहाँ पे x1 है 2, x2 क्या है आपका यहाँ पे 1। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे आपका 4 माइनस 2 2 एंड 2 माइनस 1 1, तो कितना हो गया इक्वल टू 2। तो स्लोप कितना निकल गया आपको यहाँ पे 2। चलिए, अब आपको यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि AB जो है परपेंडिकुलर टू CF है, मतलब AB इज परपेंडिकुलर टू CF। साफ साफ दिख रहा है, देखने में तो कोई दिक्कत नहीं होता होगा। चलिए, CF इज परपेंडिकुलर टू CF, तो क्या हम लोग यहाँ पे M इंटू M1 इज इक्वल टू -1 लिख सकते हैं। मतलब कोई भी चीज़ अगर परपेंडिकुलर होता है तो स्लोप का मल्टीपल कितना होता है, -1 के बराबर। अगर इसको मान लिए हम लोग M, मतलब इसको मान लीजिए M, ठीक है, स्लोप मान लीजिए इसको M, ठीक है, ऑफ AB। चलिए, ठीक है, और इसका हम लोग मान लिए M1, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए, तो M इंटू M1 इक्वल टू -1 लिख सकते हैं। चलिए, M1 आपके यहाँ कितना है 2 है, M कितना है 2 है, इंटू M1 इज इक्वल टू -1। M1 कितना हो जाएगा आपके पास यहाँ -1/2। चलिए, M1 आपका यहाँ पे निकल गया। अब देखिए ध्यान से, आपको जो इक्वेशन निकालना है जिस लाइन का, आपको यहाँ पे दो चीज़ मिल गया है। सबसे पहले M1 निकल गया आपका, M1 कितना है -1/2, कितना निकला -1/2। और देखिए, इस लाइन का आपको निकालना है, इस लाइन पे एक पॉइंट भी है जो कि C है 0,1, मतलब आपका यहाँ पे एक स्लोप मिल गया और एक पॉइंट मिल गया। तो स्लोप और पॉइंट के हेल्प से तो हम लोग इक्वेशन निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए निकालते हैं इसको। तो इक्वेशन ऑफ CF क्या हो जाएगा, यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग, अगर एक पॉइंट है और एक स्लोप है तो y माइनस y1 इज इक्वल टू M
x माइनस x1, तो y माइनस y1 हो गया आपका यहाँ पे 1। यहाँ पे देखिए m1 आपका, ये समझ लीजिए इसको m1, तो m1 आपका यहाँ पे कितना है -1/2, और x माइनस x1 आपका यहाँ पे कितना है x1 0, तो इसको निकाल लीजिए y माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस x/2। ठीक है, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 2y माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस x। ठीक है, इसको आप जैसे भी लिखना चाहते हैं लिख लीजिए 2y प्लस x इक्वल टू 2। तो चलिए आपका यहाँ पे निकल चुका है इक्वेशन, तो जल्दी से इसको नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद देखते हैं लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए 21 का बी नंबर देखते हैं। इसमें आपसे क्या बोल रहा है, इसमें आपसे यहाँ पे बोल रहा है कि इन ए ट्रायंगल ए बी सी, सबसे पहले यहाँ पे ट्रायंगल बनाते हैं। ये हो गया आपका एक ट्रायंगल, ओके, ये है आपका ए, ये है आपका बी, ये है आपका सी। ठीक है, इन ए ट्रायंगल ए बी सी, ए आपका पॉइंट दिया हुआ -1,3 एंड द इक्वेशन ऑफ द साइड बी सी इज x प्लस वाई इक्वल टू 1। बी सी का इक्वेशन दिया हुआ है x प्लस वाई इक्वल टू 1। ओके, और क्या बोल रहा है आपको यहाँ पे कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द एल्टीट्यूड ऑफ द ट्रायंगल थ्रू ए, मतलब थ्रू ए आपको एक एल्टीट्यूड दिया हुआ है, इसका इक्वेशन फाइंड करना है। समझा कि नहीं, आप समझ गए होंगे। ठीक है, मतलब ए एफ का, ए एफ ही है ना, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द एल्टीट्यूड ऑफ ए ट्रायंगल थ्रू ए। यस, यहाँ पे मान लेते हैं ए एफ, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए ए एफ मान लिए। चलिए आपको यहाँ पे क्या करना है, फाइंड इक्वेशन ऑफ ए एफ लाइन। चलिए ठीक है, एक ट्रायंगल है जिसका आपको ए का पॉइंट दिया हुआ है एंड बी सी का इक्वेशन दिया हुआ है, और आपसे बोल रहा है कि ए के थ्रू एक एल्टीट्यूड है जिसका आपको इक्वेशन फाइंड करना है, मतलब ए एफ का आपको इक्वेशन फाइंड करना है। तो कैसे निकालेंगे यहाँ पे, चलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, स्लोप निकालते हैं। स्लोप ऑफ x प्लस y इज इक्वल टू 1, इसका स्लोप निकालते हैं। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 1, तो m यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका -1। स्लोप कितना निकल गया इस लाइन का, BC लाइन का -1। अब देखिए BC इज परपेंडिकुलर टू AF, दोनों लाइन एक दूसरे से परपेंडिकुलर है। चलिए अगर दो लाइन एक दूसरे से परपेंडिकुलर होता है तो उसका स्लोप क्या होता है, स्लोप का मल्टीपल -1 के बराबर होता है, मतलब m इंटू m1 इज इक्वल टू -1। ठीक है, तो इसका स्लोप मान लेते हैं हम लोग m1, ठीक है, और इसका स्लोप माने हम लोग m। चलिए तो m आपका यहाँ पे कितना है, -1 है, इंटू m1 इज इक्वल टू -1। m1 आपका यहाँ पे कितना आ गया, 1। चलिए अब आप ध्यान से देखिए, आपके पास दो चीज़ मिल गया जिस लाइन का आप इक्वेशन निकालने वाले हैं, ए एफ लाइन का इक्वेशन निकालने वाले। तो चलिए एक चीज़ आपको जो मिला है यहाँ पे, स्लोप मिल गया, ठीक है, और दूसरा पॉइंट मिल गया, मतलब ए पॉइंट, एक ए पॉइंट मिल चुका है और इस लाइन का स्लोप भी मिल चुका है जो कि है 1 के बराबर। अब पॉइंट और स्लोप के हेल्प से हम लोग इक्वेशन निकाल सकते हैं किसी भी लाइन का, तो चलिए इसका भी निकाल लेंगे, इसमें क्या दिक्कत है। तो स्लोप ऑफ ए एफ, कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग, y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। ठीक है, यहाँ पे m1 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, m1 ही लिख लेते हैं, बस जिसका स्लोप है उसका यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे m1 का स्लोप है इसलिए m1 यहाँ पे लिखे। तो y माइनस y1, तो y1 आपका यहाँ पे कितना है, 3 है, और m1 कितना है आपका यहाँ पे 1 है, x माइनस x1 क्या है आपका यहाँ पे, वो है -1 जो कि हो जाएगा +1। तो y माइनस 3 इज इक्वल टू x प्लस 1 which is equal to y minus x is equal to 4। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि आपका है 22 का ए नंबर। ठीक है, 22 का ए नंबर आपसे यहाँ पे क्या बोल रहा है कि ए का दिया है, बी का दिया है, सी का कोऑर्डिनेट दिया है, आर द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल ए बी सी। तो सबसे यहाँ पे ट्रायंगल बनाते हैं, ये आपका हो गया एक ट्रायंगल, ठीक है, इसको मानते हैं ए, इसको मानते हैं बी, इसको मानते हैं सी। ठीक है, चलिए आपको यहाँ पे कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, ए का कितना 2, -4, 2, -4 एंड बी का कितना दिया है 3, 3, ठीक है, एंड सी का कितना दिया है -1, -1, ठीक है। चलिए यहाँ पे आपको 22 का 1 नंबर, मतलब 22 का
वन नंबर में क्या बोल रहा है आपको यहाँ पे कि द मीडियन ऑफ द कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द मीडियन ऑफ द ट्राइंगल थ्रू ए, मतलब थ्रू ए एक मीडियन है जिसका आपको एक इक्वेशन फाइंड करना है, मतलब इस लाइन का आपको इक्वेशन फाइंड करना है। इसको मान लेते हैं यहाँ पे हम लोग डी, मतलब ए डी लाइन का आपको यहाँ पे इक्वेशन फाइंड करना है। और ए डी लाइन आपका क्या है, यहाँ पे एक मीडियन है, और मीडियन का एक प्रॉपर्टी क्या होता है कि अपने बेस को वो बाइसेक्ट कर देता है, ये मीडियन का प्रॉपर्टी है। ठीक है, चलिए अब हम लोग यहाँ पे निकालने का शुरुआत करते हैं। तो कैसे निकालेंगे यहाँ पे, तो सबसे पहले हम लोग डी पॉइंट निकालते हैं। तो डी इज इक्वल टू x1 प्लस x2 बाई 2 y1 प्लस y2 बाई 2। ठीक है, चलिए तो d इज इक्वल टू x1 प्लस x2, किसी को भी हम लोग x1 x2 मान सकते हैं, x1 y1 इसको x2 इसको y2। चलिए तो x1 आपका यहाँ पे क्या है 3 है, x2 क्या है आपका यहाँ पे -1 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका -1 बाई 2। y1 आपका यहाँ पे क्या है 3 है, y2 क्या है आपका यहाँ पे 5 है बाई 2। ठीक है, चलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 3 - 1 2 2 बाई 2 1 5 + 3 8 एंड 8 बाई 2 विच इज इक्वल टू 4। तो यहाँ पे d कितना निकल गया आपका, वो निकल चुका है 1,4। चलिए अब आप ध्यान से देखिए, जिस लाइन का आप इक्वेशन निकालने वाले हैं वहाँ पे आपको दो चीज़ मिल चुका है, दो मतलब पॉइंट मिल चुका है, एक ये पॉइंट और एक ये पॉइंट, इसी लाइन का फाइंड करने वाले हैं ना। और दो पॉइंट मिल चुका है, तो दो पॉइंट के हेल्प से भी हम लोग इक्वेशन निकाल सकते हैं। तो चलिए इक्वेशन ऑफ ए डी कौन सा फॉर्म लगा सकते हैं हम लोग यहाँ पे, y माइनस y1 इज इक्वल टू y1 माइनस y2 बाई x1 माइनस x2 एंड x माइनस x1, इस फॉर्मूला से भी इक्वेशन निकाल सकते हैं। चलिए तो यहाँ पे अभी हम लोग मान लेते हैं इसको x1 इसको y1 इसको x2 इसको y2। चलिए अब देखिए यहाँ पे y1 आपका यहाँ पे क्या है y माइनस y1 आपका यहाँ पे 4 इक्वल टू y1 है 4 माइनस y2 क्या है -4 जो हो जाएगा यहाँ पे +4, x1 क्या आपका यहाँ पे 1 है, x2 2, x माइनस x1 1। ओके, तो y माइनस 4 इज इक्वल टू 4 + 4 8 एंड 1 - 2 -1 विच विल इक्वल टू -8 और x प्लस -1 मतलब x -1। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा y माइनस 4 इज इक्वल टू -8x प्लस 8। ओके, तो y प्लस 8x इक्वल टू 8 + 4 12। तो आपका यहाँ पे इक्वेशन निकल गया है। ठीक है, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट वाला भी देख लेते हैं, जो कि आपका सेकंड था। इसमें सेकंड क्या पूछ रहा था आपसे यहाँ पे, तो सेकंड आपसे यहाँ पे पूछ रहा था कि द एल्टीट्यूड ऑफ द ट्राइंगल थ्रू बी, मतलब फाइंड द इक्वेशन ऑफ द एल्टीट्यूड थ्रू बी, मतलब बी के थ्रू एक एल्टीट्यूड जा रहा है, मतलब मान लेते हैं बी के थ्रू एक एल्टीट्यूड जा रहा है ये, और ये क्या है 90 डिग्री, एल्टीट्यूड मतलब 90 डिग्री है बेस से। चलिए अब आपको क्या करना है, यहाँ पे बी इसको मान लेते हैं हम लोग बी पी का इक्वेशन फाइंड करना है। तो कैसे निकालेंगे यहाँ पे, चलिए इस सबको रब कर देते हैं अभी। ठीक है, ओके देखिए आपको बीपी का इक्वेशन निकालना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग ए सी का स्लोप निकालते हैं, स्लोप एम मान लेते हैं, स्लोप ऑफ ए सी। तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे हम लोग, y1 माइनस y2 बाई x1 माइनस x2। तो y1 आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, चलिए तो इसको हम लोग मान लेते हैं x1, इसको मान लेते हैं y1, इसको मान लेते हैं x2, इसको मान लेते हैं y2। अब y1 आपका यहाँ पे कितना है, y1 है -4, y2 कितना है, y2 है 5 -5, और x1 कितना है, x1 है 2 और x2 कितना है +1। तो कितना यहाँ पे है -5 और -9/3 विच इज इक्वल टू -3। चलिए अब आगे देखिए, यहाँ पे जो आपका ए सी जो आपका लाइन है, ए सी इज परपेंडिकुलर टू बी पी, मतलब ए सी जो आपका लाइन है वो परपेंडिकुलर टू बी पी है। देयर फॉर एम इंटू m1 इज इक्वल टू -1 लिख सकते हैं अगर इसका स्लोप मान लिए तो m1। ठीक है, क्योंकि हमको पता है कि अगर स्लोप का मल्टीपल होता है तो
अगर परपेंडिकुलर होता है दो लाइन तो उसका स्लोप का मल्टीपल कितना होता है -1 के बराबर होता है। तो m आपको यहाँ पे कितना है -3 और m1 कितना है आपको यहाँ पे m1 निकालना है -1, तो m1 इज इक्वल टू 1/3। ओके चलिए अब आप ध्यान से देखिए, आप जिसका इक्वेशन निकालने वाले हैं तो वहाँ पे आपको दो चीज़ मिल चुका है, एक स्लोप मिल चुका है मतलब m1 आपका मिल गया कितना 1/3 और एक पॉइंट मिल चुका है b पॉइंट। ये बी पॉइंट तो इसी लाइन पे है जिस लाइन का आप इक्वेशन फाइंड करने वाले हैं। तो पॉइंट और स्लोप की हेल्प से अब हम लोग उस लाइन का इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग यहाँ पे, स्लोप ऑफ बी पी। तो y माइनस y1 इज इक्वल टू एम एक्स माइनस x1। तो y माइनस y1 आपका यहाँ पे कितना है, ये हो गया x, ये हो गया y। तो 3 इज इक्वल टू m कितना है 1/3 ओके, x माइनस x1 आपका यहाँ पे कितना है 3। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 3y इज इक्वल टू 9 इज इक्वल टू x माइनस 3। तो 3y इज इक्वल टू x प्लस 6। तो आपका यहाँ पे आंसर आ गया। तो जल्दी से इसको नोट डाउन कर लीजिए, उसका देखते हैं लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि आपका है यहाँ पे 23 का ए नंबर। इसमें आपसे क्या बोल रहा है कि प्रूव दैट द लाइन हुज इक्वेशन आर, तीन को आपको इक्वेशन दिया है और प्रूव करने के लिए बोल रहा है कि ये पैरेललोग्राम है। तो फिगर से समझाते हैं आपको। मान लीजिए आपका एक फिगर है, ठीक है, इसको मान लेते हैं ए बी सी डी, ठीक है। तो यहाँ पे आपको इक्वेशन दिया है कि 2x प्लस वाई इक्वल टू 3, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, और दूसरा क्या आपको यहाँ पे x माइनस वाई इक्वल टू 4, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, एंड आगे क्या आपको यहाँ पे 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 1, 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 1, ओके। एंड आगे क्या आपको यहाँ पे x माइनस वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0, x माइनस वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0। चलिए ये सारा कुछ आपको दिया हुआ है यहाँ पे कि ए बी सी डी एक टाइप का फिगर है जिसमें आपको चारों साइड का इक्वेशन दिया है। बस आपको यहाँ पे प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है, प्रूव ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम। प्रूव कर पाएंगे आप? चलिए मैं आपको हेल्प करता हूँ। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, स्लोप निकाल लेते हैं सारा लाइन का। तो स्लोप ऑफ ए बी मतलब 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 लाइन का, ठीक है। तो मान लेते हैं यहाँ पे m1, तो m1 आपका यहाँ पे कितना है, मतलब स्लोप कितना है 2x प्लस वाई इक्वल टू 3 का। तो इसको इधर लाएंगे तो -2x हो जाएगा, मतलब -2 आपका स्लोप है, ठीक है। चलिए उसी तरह हम लोग स्लोप निकालते हैं, स्लोप ऑफ BC लाइन का। क्या है BC लाइन है आपका, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। तो यहाँ पे स्लोप कितना निकल जाएगा, m2 इज इक्वल टू वो हो जाएगा आपका 1, ठीक है। तो स्लोप ऑफ, आपको स्लोप तो निकालने आता ही होगा ना, इतना सारा क्वेश्चन सॉल्व कर लिए तो आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं आप। स्लोप ऑफ DC मतलब 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे m3 मान लेते हैं इसको। तो m3 यहाँ पे कितना निकल जाएगा आपका, -4x माइनस 4/2 माइनस 4/2 विच इज इक्वल टू -2, ठीक है। स्लोप ऑफ AD निकाल लेते हैं, स्लोप ऑफ AD लाइन क्या है आपका यहाँ पे x माइनस वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे कितना स्लोप हो जाएगा, +1। तो m4 इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे आपका जो है स्लोप ऑफ m2 इज इक्वल टू m1 है, ठीक है। एंड देखिए यहाँ पे m1 इज इक्वल टू m3 है, ठीक है। चलिए आगे आपको पता होगा कि इफ m1 इज इक्वल टू m3 m1 इज इक्वल टू m3 देन AB इज पैरेलल टू DC लिख सकते हैं हम लोग। अगर किसी का स्लोप इक्वल होता है तो वो लाइन क्या होता है, पैरेलल होता है, ये तो आपको शुरू से ही पता है। और यहाँ पे देखिए इफ़ इस वाले का इफ़ m2 इज इक्वल टू m4 देन इस दोनों का क्या है, BC इज पैरेलल टू DC,
बी सी इज पैरेलल टू डी सी। तो देखिए यहाँ पे बी सी इज पैरेलल टू डी सी, बी सी इज पैरेलल टू डी सी, मतलब ये दोनों लाइन पैरेलल है, ठीक है। एंड ए बी इज पैरेलल टू डी सी, ये लाइन पैरेलल है। अपोजिट साइड इसका पैरेलल है, अपोजिट साइड आर पैरेलल, देयरफॉर इट इज ए पैरेलोग्राम। अगर अपोजिट साइड पैरेलल होता है तो वो क्या होता है, पैरेलोग्राम होता है, ठीक है। तो जल्दी से इसको नोट डाउन कर लीजिए, इसका देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि आपका यहाँ पे 23 का बी नंबर, ओके। इसमें आपसे क्या बोल रहा है यहाँ पे कि प्रूव दैट द लाइन हुज इक्वेशन आर एक्स प्लस वाई इतना दिया हुआ एंड फॉर्म ए रेक्टेंगल। तो मान लीजिए आपके पास एक रेक्टेंगल है, ओके, इसको मान लेते हैं ए बी सी डी, ठीक है। तो आपको यहाँ पे इक्वेशन दिया हुआ है, एक दिया हुआ एक्स प्लस वाई इक्वल टू 3, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 3। दूसरा क्या दिया आपको यहाँ पे कि x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0, एक्स माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0, एक्स माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। एंड आगे को क्या दिया हुआ यहाँ पे 2x प्लस वाई इक्वल टू 5, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, ठीक है। एंड आगे क्या दिया आपको यहाँ पे 3x माइनस वाई इक्वल टू 4, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 दिया हुआ है, ठीक है। आगे आपको क्या दिया यहाँ पे 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। चलिए आपको यहाँ पे प्रूव करना है कि ए बी सी डी इज ए रेक्टेंगल। चलिए तो कैसे प्रूव करेंगे, सेम तरीका से प्रूव करेंगे। यहाँ पे हम लोग चारों साइड का सबसे पहले यहाँ पे स्लोप निकालने वाले हैं। तो चलिए स्लोप इसको m1 मान लेते हैं, स्लोप ऑफ ए बी जिसका इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, ठीक है। तो यहाँ पे m1 कितना निकल जाएगा, m1 निकल गया आपको यहाँ पे -1, ओके। चलिए तो स्लोप ऑफ m2 इसको मान लेते हैं, स्लोप ऑफ BC जिसका इक्वेशन क्या है x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0, इसका है m2, इसका स्लोप कितना निकल जाएगा, हो जाएगा ये +1, मतलब 1, ठीक है। चलिए अब हम लोग निकालते हैं m3, मतलब स्लोप ऑफ CD जिसका इक्वेशन है 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 5, ठीक है। तो m3 यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका m3, तो स्लोप कितना हो जाएगा -2x एंड -1। चलिए अब m4 भी निकाल लेते हैं, m4 ऑफ AD लाइन का स्लोप क्या है यहाँ पे 3x माइनस 3y इज इक्वल टू 4 लिख सकते हैं। तो चलिए m4 यहाँ पे कितना हो गया आपका, m4 यहाँ पे हो जाएगा आपका -3 विच इज इक्वल टू 1। अब आगे देखिए, नाउ m1 इंटू m2, अगर ये दोनों का स्लोप मल्टीप्लाई करते हैं मतलब -1 इंटू 1 जो है आपका वो आता है -1 के बराबर। अगर स्लोप का मल्टीपल -1 के बराबर आता है किसी का भी तो उसका मतलब क्या होता है कि वो दोनों लाइन परपेंडिकुलर है, देयरफॉर ए बी इज परपेंडिकुलर टू बी सी, ठीक है। इसी तरह देखिए जब हम लोग m3 इंटू m4 करेंगे तो m3 आपको देखिए यहाँ पे कितना है -1 है और m4 कितना है आपका यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे कितना आ गया -1, देयरफॉर CD इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू AD। समझ में आ गया आपको, यहाँ से आपको क्या मिल गया, AB परपेंडिकुलर है BC पे, मतलब AB परपेंडिकुलर है BC पे, ये परपेंडिकुलर है, और CD परपेंडिकुलर है AD पे, CD परपेंडिकुलर है AD पे, ठीक है। तो इसी तरह हम लोग सारा कर सकते हैं, चारों लाइन आपको क्या आ जाएगा यहाँ पे सिमिलरली AB
इज परपेंडिकुलर टू ए डी एंड बी सी इज परपेंडिकुलर टू सी डी। ठीक है, यहाँ से परपेंडिकुलर प्रूफ तो हो गया, लेकिन रेक्टेंगल प्रूव करने के लिए हमको दो चीज़ प्रूव करना पड़ता है। एक तो कि एंगल होना चाहिए 90 डिग्री का, एंगल 90 डिग्री का होना चाहिए, जो कि हम लोग ऑलरेडी यहाँ पे प्रूव कर लिए। और दूसरा क्या प्रूव करना पड़ेगा कि ये दोनों साइड पैरेलल है, मतलब अपोजिट साइड इसका पैरेलल है। चलिए यहाँ पे कर देते हैं, आगे देखिए, एंड यहाँ पे कर देते हैं आपका, यहाँ पे देखिए ये दोनों इक्वल है, मतलब M2 इज इक्वल टू M4, ऑल्सो क्या इक्वल है, यहाँ पे ये देखिए M1 इज इक्वल टू M3, देयरफॉर M2 और M1 किसका है यहाँ पे आपका, M2 और M4, मतलब BC इज पैरेलल टू AD, देयरफॉर BC इज पैरेलल टू AD। और किसी का स्लोप इक्वल होता है तो उसका लाइन क्या होता है, पैरेलल होता है। एंड M1 और M3 किसका है आपका, M1 है AB का और M3 किसका है, CD का, तो AB इज पैरेलल टू CD। चलिए BC इज पैरेलल टू, ये है आपका पैरेलल टू AD एंड AB इज पैरेलल टू CD, therefore ABCD is a rectangle। ठीक है, चलिए तो जल्दी से इसको नोट डाउन कर लीजिए, उसका देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि आपका है क्वेश्चन 24 नंबर। ओके, इसमें क्या बोल रहा है आपसे कि 3 साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम्स हैव द इक्वेशन 2x - y = 2। आपको यहाँ पे 3 साइड दिया हुआ है एक पैरेललोग्राम का, क्या क्या दिया हुआ है, 2x - y = 2, 2x - y = 2। ओके, एंड क्या दिया है आपको यहाँ पे, x + y = 3, x + y = 3, और क्या दिया आपको यहाँ पे, y = 2x + 3, y = 2x + 3। ठीक है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द फोर्थ साइड, फाइंड इक्वेशन ऑफ फोर्थ साइड। ठीक है, फोर्थ साइड का आपको इक्वेशन फाइंड करना है, और फोर्थ साइड जो है आपका ओरिजिन से पास कर रहा है एक। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को समझते हैं। यहाँ पे आपको एक पैरेललोग्राम का 3 साइड दिया हुआ है। ठीक है, 3 साइड दिया हुआ है पैरेललोग्राम का। ठीक है, इसको मान लेते A B C D। ओके, लेकिन अभी हमको ये पता नहीं है कि कौन सा किसका साइड है। ठीक है, तो एक काम करते हैं हम लोग यहाँ पे, सबसे पहले ये देखिए, आपको एक प्रॉपर्टी पता होगा पैरेललोग्राम का कि अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। इतना तो पता है कि अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, इक्वल। तो सबसे पहले क्या काम करते हैं हम लोग, तीनों का स्लोप निकालते हैं। ठीक है, तो स्लोप ऑफ 2x, इसको हम लोग M1 मान लेते हैं। ठीक है, स्लोप ऑफ 2x - y = 2, तो यहाँ पे M1 = कितना निकल जाएगा, मतलब इसका स्लोप कितना निकल जाएगा अगर निकालेंगे तो 2। ठीक है, और स्लोप ऑफ M2 इसका ले लेते हैं। ठीक है, x + y = 3, तो M2 = -1 हो जाएगा। ठीक है, चलिए स्लोप M3 ऑफ y = 2x + 3, इसका स्लोप कितना हो जाएगा, सीधा देख के बता सकते हैं आप, M3 = 2। चलिए सबका स्लोप निकल गया। अब देखते हैं यहाँ पे क्या करना है। आप यहाँ पे साफ देख रहे हैं कि ये दोनों जो स्लोप है ये इक्वल है। स्लोप इक्वल का मतलब क्या होता है, वो दोनों लाइन पैरेलल है, मतलब कि आपका 2x - y = 2 और 2x + 3 दोनों पैरेलल है। दोनों पैरेलल है तो मतलब कोई भी साइड ले लेते हैं, कोई दो अपोजिट साइड ले लेते हैं हम लोग, मतलब ये दोनों साइड पैरेलल होगा। तो इसको मान लिए हम लोग 2x - y = 2 और 2x + 3 y =
2x+3, ठीक है। ये दोनों साइड तो पैरेलल है। अब देखिए, अब बचता कौन सा साइड है आपका, ये साइड बचता है, तो ये है आपका x + y = 3, ठीक है। और आपको यहाँ पे बोल दिया कि ये पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम है मतलब अगर ये दोनों साइड पैरेलल है तो बचता कौन सा साइड है आपका, ये और ये, तो ये और ये दोनों पैरेलल होगा, ठीक है। इसका मतलब इसका जितना स्लोप निकलेगा इसका भी उतना ही स्लोप निकलेगा, ठीक है। m1 = m2 है, ठीक है। देयरफॉर यहाँ से हम लोग m2 = m4 लिख सकते हैं। अगर इसका हम लोग स्लोप मान लेते हैं m4, तो रीजन अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है। अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है आपका, पैरेलल होता है। देयरफॉर m2 का ऑलरेडी हम लोग यहाँ पे स्लोप निकाल चुके हैं -1, देयरफॉर m4 कितना निकल गया आपका यहाँ पे -1। अब ध्यान से देखिए, आपको यहाँ पे बोला गया था कि जो आपका जो लाइन है ये ओरिजिन से पास कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे हमको दो चीज़ मिल गया, एक तो स्लोप मिल गया, ठीक है, एक स्लोप मिल गया और एक पॉइंट मिल गया। तो चलिए यहाँ से इक्वेशन निकाल सकते हैं। देयरफॉर स्लोप ऑफ AD क्या हो जाएगा, कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग, y - y1 = m x - x1। तो y - 0 = -1 और x - 0, तो y + x = 0 आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो जल्दी से इसको नोट डाउन कर लीजिए, उसका देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए 25वां नंबर देखते हैं। इसमें आपसे क्या बोल रहा है यहाँ पे कि 4 वर्टिसेस ऑफ ए क्वाड्रेटल आर, एक क्वाड्रेटल है, ठीक है, 4 वर्टिसेस ऑफ ए क्वाड्रेटल, इसको मानते हैं A B C D, ठीक है। यहाँ पे चारों का आपको वर्टिसेस दिया हुआ है, -1, 3 एंड B कितना दिया है 5, 3, ओके। C कितना दिया है 4, 8, ओके। एंड आपको D कितना दिया है -3, 8, ठीक है। चलिए क्या करना है आपको यहाँ पे कि प्रूव दैट द क्वाड्रेटल इज ए ट्रेपेजियम, प्रूव क्वाड्रेटल इज ए ट्रेपेजियम, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन आपसे यहाँ पे क्या बोल रहा है कि ऑल्सो प्रूव दैट द सम ऑफ द लेंथ ऑफ द पैरेलल साइड इज इक्वल टू ट्वाइस द लेंथ। तो ये क्वेश्चन आपके सिलेबस में नहीं है, 2022 के सिलेबस में नहीं है, डिस्टेंस चैप्टर से है वो, ओके। मे बी नेक्स्ट ईयर में हो सकता है, अगर नेक्स्ट ईयर में होगा वो चैप्टर तो आप बस यहाँ डिस्टेंस फॉर्मूला लगाइएगा तो आपका निकल जाएगा आंसर, ठीक है। तो फिलहाल हम लोग ये प्रूव करते हैं कि प्रूव क्वाड्रेटल इज ए ट्रेपेजियम। सबसे पहले यहाँ पे हमको ये बताइए कि ट्रेपेजियम होता क्या है। ट्रेपेजियम क्या होता है, ट्रेपेजियम क्या होता है, ट्रेपेजियम का एक अपोजिट साइड क्या होता है, पैरेलल होता है, ठीक है। बस एक ही साइड पैरेलल होता है और ये दोनों साइड आपका पैरेलल नहीं होता है, बस एक साइड पैरेलल होता है और दूसरा साइड जो होता है उसका पैरेलल नहीं होता है। बस आप ये प्रूव कर दीजिए। यहाँ पे अगर आप ये प्रूव कर देंगे कि कोई एक साइड पैरेलल है और अदर साइड पैरेलल नहीं है तो वो हो गया आपका ट्रेपेजियम, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे सारा का हमको यहाँ पे स्लोप निकालना पड़ेगा, स्लोप ऑफ AB, तो क्या होगा फॉर्मूला y1 - y2 / x1 - x2। तो यहाँ पे y1 कितना है आपका यहाँ पे, तो y1 हो गया आपका ये वाला x2, ये हो गया y2, ये हो गया आपका x1, ये हो गया y1, ठीक है। तो y2 क्या आपका यहाँ पे 3 - 3, तो 3 - 3 तो ऐसे ही 0 हो गया, तो ये पूरा पार्ट क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका 0, ठीक है। मतलब स्लोप कितना निकल गया आपका AB का 0। चलिए और स्लोप ऑफ BC, स्लोप ऑफ BC क्या हो जाएगा यहाँ पे, देखिए अगर x1 ये हो गया, y1 ये हो गया, तो y1 - y2 मतलब 8 - 3, ठीक है। और x1 - x2 मतलब 4 - 5, तो कितना होगा यहाँ पे 5/-1 विच इज इक्वल टू -5, ठीक है। चलिए तो स्लोप ऑफ DC निकाल लेते हैं, स्लोप ऑफ DC तो कितना निकल जाएगा y1 - y2, इसको मान लिए हम लोग y1, ठीक है। तो 8 - 8, तो 8 - 8 ऑलरेडी जो 0 होगा ही, ठीक है। तो यहाँ हो गया आपका 0 स्लोप। और स्लोप ऑफ AD, स्लोप ऑफ AD क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका,
y1 माइनस y2, तो 8 माइनस 3 कर लेते हैं, 8 माइनस 3 और -3 -1 विच विल बी इक्वल टू -3 प्लस 1, तो 8 माइनस 3 5 -3 प्लस 1 -2 और तो यहाँ पे कितना हो गया आपका 5/2। ठीक है, यहाँ पे देखिए आपका ये m1 मतलब जो स्लोप ऑफ DC है वो इक्वल टू है स्लोप ऑफ AB। ठीक है, देयरफॉर DC इज पैरेलल टू AB। ठीक है, DC इज पैरेलल टू AB एंड यहाँ से आप देख रहे हैं कि स्लोप ऑफ BC is not equal to slope of AD। ठीक है, देयरफॉर हम ओवरऑल क्या यहाँ बोल सकते हैं कि ABCD इज ए ट्राइपीजियम। ठीक है, जल्दी से इसको नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपका है आखिरी क्वेश्चन। तो चलिए हम लोग लास्ट क्वेश्चन देखते हैं 26 नंबर जो कि आपका है यहाँ पे कि ABC इस ए वर्टिसेस ऑफ ए ट्राइंगल। ठीक है, चलिए यहाँ पे एक ट्राइंगल बना लेते हैं। आपको ये हो गया एक ट्राइंगल। ठीक है, ये मान लीजिए A, इसको मान लिए B, इसको मान लिए C। ठीक है, और देखिए यहाँ पे क्या दिया है आपको, A दिया है 1,4 और B क्या दिया है 3,2, C क्या दिया है 7,5। ठीक है, चलिए तो 26 का 1 नंबर क्या आप बोल रहे हैं यहाँ कि कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंट्रॉइड G ऑफ द ट्रायंगल, इसका G फाइंड करना है। G क्या होता है, तीनों जहाँ इंटरसेक्ट करता है, तीनों मीडियन जहाँ इंटरसेक्ट करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, G, सेंट्रॉइड मतलब। ठीक है, मतलब ये फाइंड करना है। इसका फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला तो पता ही होगा आपको G निकालने का, x1 प्लस x2 प्लस x3/3। काफ़ी इजी है, जस्ट फॉर्मूला लगाइए यहाँ पे y1 प्लस y2 प्लस y3/3। तो यहाँ पे सारा ऐड कर दिए 3 1 7, 3 प्लस 1 प्लस 7/3, 2 4 5, 2 प्लस 4 प्लस 5/3। ठीक है, देखिए 7 प्लस 3 10 11/3 और 5 प्लस 4 9 10 11/3। यहाँ पे G कितना निकल गया आपका 11/3। ठीक है, चलिए सेकेंड भी देख लेते हैं इसका। तो सेकेंड क्या बोल रहा है आपसे यहाँ पे कि इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू G पैरेलल टू AB, इक्वेशन ऑफ ए लाइन थ्रू G पैरेलल टू AB मतलब मान लेते हैं कुछ लाइन आपका होगा AB के पैरेलल कोई लाइन बना दीजिए और वो भी G से गुजरता हुआ, मतलब कुछ लाइन ऐसा होगा आपका। ठीक है, और AB क्या है, पैरेलल है, इसको मान लेते हैं हम लोग E और F, मतलब EF का आपको इक्वेशन ऑफ ए लाइन बताना है। फाइंड इक्वेशन ऑफ EF। समझ गए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है कि आप ऐसा लाइन का इक्वेशन फाइंड कीजिए जो कि G से पास कर रहा है और वो भी पैरेलल है AB से, मतलब इससे पैरेलल है। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, AB का स्लोप निकालेंगे। स्लोप ऑफ AB कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग, y1 माइनस y2/x1 माइनस x2। तो चलिए यहाँ पे देखिए आपका है y1 और y2, मतलब 4 माइनस 2, x1 y1 आपका ये है ना, y1 ये है, तो x1 ये हो जाएगा, तो 1 माइनस 3, तो 4 माइनस 2 2, 1 माइनस 3 माइनस 2, तो यहाँ पे जगह -1। अब देखिए आपको यहाँ पे क्वेश्चन में बोल चुका है कि AB जो है, AB इज पैरेलल टू EF है। ठीक है, देयरफॉर स्लोप ऑफ AB इज इक्वल टू स्लोप ऑफ EF। ठीक है, तो इसका स्लोप कितना निकल जाएगा आपका, यहाँ पे स्लोप कितना है -1। अब देखिए यहाँ पे आपके पास दो चीज़ मिल गया, एक तो G है आपके पास और दूसरा स्लोप है, तो इक्वेशन निकाल दीजिए। देयरफॉर
स्लोप कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन। तो y माइनस वाई वन आपका यहाँ पे पॉइंट है, g पॉइंट है, तो y1 आपका क्या है 11/3 और m कितना आपका यहाँ पे -1 x माइनस 11/3। ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिए तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 3y माइनस 11 इज इक्वल टू -3x और +11। और इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग 3y प्लस 3x 3y प्लस 3x इक्वल टू 22। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे आपका आंसर निकल गया और चैप्टर का भी समाप्त हो गया। ठीक है, तो होप करता है पूरे लेक्चर को एंजॉय किए होंगे एंड कुछ भी डाउट होगा तो कुछ भी कन्फ्यूज़न होगा तो आप नीचे कमेंट कीजिएगा, मुझसे जितना भी हो पाएगा मैं आपका हेल्प करूँगा। एंड तो अगला चैप्टर कौन सा लाना है अगर आप रेकमेंड करना चाहते हैं तो ज़रूर रिकमेंड कीजिएगा। तो तब तक के लिए बाय एंड पढ़ाई करते रहेगा एंड वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।